हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे एचसीएफ एलसीएम का पार्ट 4, जिसमें आज हम लोग एक फार्मूला देखेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे? फार्मूला देखेंगे। इसके साथ में व्यापम के आए हुए प्रश्नों को देखना स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक, तो सबसे पहले फार्मूला पे बात करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग क्या देख चुके हैं? सिंपल इसका बेसिक देख चुके हैं, फ्रैक्शन देख चुके हैं और डेसिमल वाला देख चुके हैं, और एक पावर वाले क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक, अब एक फॉर्मूला आता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर ये दो संख्या हम लोग मान लें, ये क्या है? ए और बी है, तो ए गुणा बी बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक, ये तो आपका एक फॉर्मूला बना। ठीक, अगर यहाँ से बोल दिया कि एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे? तो एचसीएफ के सामने क्या है? ए गुणा बी, और भागित में क्या चल जाएगा? एलसीएम। ठीक, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा चीज़ देखते हैं कि एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? ए गुणा बी, जैसे दिख रहा है। भागित में जो उसके साथ है मतलब एचसीएफ चले जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि अगर वो दो संख्याओं में से किसी को निकालना है, मान लेते हैं ए निकालना है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कोई भी एक संख्या निकालना है भागित दूसरी संख्या। तो ये आपका तीन फार्मूला हो जाएगा। तो इससे हम लोग कितने फार्मूले बन रहे हैं? हमारे 3 फार्मूले बन रहे हैं, और ये 3 फार्मूला आपके बहुत काम आएंगे। अब देखते हैं कैसे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो अंकों का गुणनफल 97,461 है। क्या बोल रहा है? कि दो अंकों का गुणनफल 97,461 हो और उनका लघुत्तम समापवर्तक मतलब उनका एलसीएम होगा यदि महत्तम समापवर्तक 21 है। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 97,461। ठीक, and their greatest common divisor is 21, then their least common multiple। तो हम लोग को क्या निकालना है? देखिए, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या दिया है? यहाँ दिया है दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ दोनों का वैल्यू दिया है। ठीक, दिया है 97,461 दिया है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और एचसीएफ हम लोग को कितना दिया है? 21 दिया है। ठीक, तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं? एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? देखिए, 9 7 4 6 1 भागित कितना कर दिए? 21। तो 21 चौके कितना होता है? 84। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया? 1 3 और ये 4 आ गया। फिर 21 छक्का करेंगे तो कितना आता है? 126। फिर इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है? 8 हो जा रहा है, और यहाँ 6 हो जा रहा है। फिर ये कितना होता है? 26 चौके 21 चौके 84। ठीक है, तो 84 हो गया। फिर यहाँ से 2, यहाँ से 21 एकम 21, तो ये 1। तो हमारा कितने बार में कट गया? 4,641 बार में। तो ये हमारा एलसीएम जो आ गया वो कितना आ जाएगा? 4,641। तो इस तरीके से हम लोग देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन बना लिए, अगर ये आपको ये फार्मूला पता है तो। अब देखेंगे आप व्यापम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं इसी फार्मूला से आते हैं। ठीक, अब अगले क्वेश्चन में आते हैं कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक व महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 24 है और उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं होंगी। द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 24 एंड देयर डिफरेंसेस इज 2, देन फाइंड द नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, यहाँ देखिए 4 ऑप्शन से बनाएंगे। क्यों 4 ऑप्शन से बनाएंगे? देखिए, यहाँ हमारे पास क्या बोल दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना दे दिया है? 24। ठीक है, और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल किसके बराबर होता है? उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर। मतलब अगर ये दो संख्याओं का गुणनफल 24 आ जाए, ठीक, और उनका अंतर, ठीक है, यहाँ अंतर बोला है, अंतर कितना हो? 2 हो, तो वो संख्या हमारी हो सकती हैं। तो पहला चीज़ देखते हैं, 6 और 4 को देखते हैं। तो 6 गुणा 4 कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। इस केस में तो आ रहा है। 10 गुणा 12 देखते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 120। तो देखिए इस क्वेश्चन में ये वाले पोर्शन में नहीं आ रहा है।
फिर 2 और 4 देखते हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और 6 गुणा 8 करेंगे तो कितना होता है, 8 छक 48। तो देखिए मात्र यही एक है 6 और 4 जिसमें आपका गुणनफल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। और इनके बीच का अंतर अगर आप देखेंगे तो कितना है, 6 माइनस 4 करेंगे तो क्या है, 2 है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। या तो आप यह करिए कि दो संख्या लीजिए कि अगर उनका अंतर a माइनस बी बराबर क्या है, 2 है, कि दो संख्याओं का अंतर बोल रहा है ना, तो a माइनस बी बराबर क्या है, 2 है। एक तो तरीका ये हो गया इससे बनाने का, ठीक। और उन दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब a गुणा b बराबर कितना हो गया, 24। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 + b। इसका वैल्यू कहाँ रखते हैं, b पे, बराबर क्या किए, 24। तो यहाँ देखिए क्या होगा, b² + 2b, ये +24 था, इधर आएगा तो -24 बराबर 0। या फिर हम लोग इसको तोड़ें तो कैसे तोड़ सकते हैं, b² प्लस यहाँ से देखिएगा 2b है, ठीक है, तो अंतर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, +4b प्लस 6b माइनस 4b -24 = 0। यहाँ से अगर देखेंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, b कॉमन निकल गया तो b + 6, यहाँ से -4 कॉमन निकाले तो फिर बचा b + 6, तो बराबर 0। तो हमारा क्या लिख सकते हैं, b + 6 को अगर कॉमन लिख लें तो ये क्या हो जाएगा, b - 4, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या बोलते हैं कि b + 6 बराबर या तो 0 होगा या तो b - 4 बराबर 0 होगा। अगर ये केस होता है तो b का वैल्यू कितना आ जा रहा है, -6, जो कि हो नहीं सकता। तो हम लोग का ये अलग केस देखते हैं। तो b बराबर हमारे पास क्या आ गया, 4। अगर b का वैल्यू 4 आया, ठीक है, तो हम लोग a का वैल्यू क्या रखे थे, 2 + b। तो a बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 + b मतलब 2 + 4 मतलब कि 6। तो देख सकते हैं इस तरीके से भी आप निकालेंगे तो आपका आंसर 6 और 4 ही आ रहा है, ठीक। लेकिन आपका ये देखिए यहाँ आप एक लाइन में निकाल सकते थे कि आप क्वेश्चन में आंसर डायरेक्टली आंसर को देख के निकाल सकते थे, या तो आप पूरा इस तरीके से लिखिए कि दो संख्याओं का अंतर, उनका गुणनफल ऐसा है, फिर उसके बाद ऐसा बनाइए। तो आपके पास दोनों चीज़ है कि आप कैसे बनाना चाहते हैं। लेकिन आप कम टाइम में बनाना चाहते हैं तो ये मेथड ज़्यादा सही है कि आप यहाँ क्वेश्चन के आंसर देखें उससे बनाएं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया है दो धन पूर्णांकों का योग 52 है, ठीक, और उनका लघुत्तम समापवर्तक 168 है, तब वे संख्याएं हैं, ठीक है। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज 52 एंड देयर एलसीएम इज 168, देन द नंबर आर, ठीक। अब देखिए यहाँ अगर उनका सम बोल रहा है, देखिए हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, आंसर से बनाना चालू करते हैं। कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो आपका आंसर ज़्यादा अच्छा काम करता है। अब ये दोनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। इन दोनों को भी जोड़ें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। इन दोनों को भी जोड़ें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। और इन दोनों को भी जोड़ें तो हमारे पास 52 आ रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पास योग तो आ गया हमारे पास 52, लेकिन यहाँ देखिए लघुत्तम समापवर्तक 168। अगर कोई संख्या यहाँ पास 0 में है तो उसके लघुत्तम समापवर्तक में 0 आना चाहिए, मतलब कि ये वाली संख्या कट गई। अगर यहाँ पास ये 5 पे है, ठीक है, कोई संख्या के अगर अंतिम डिजिट क्या है, 5 है, तो उसका जो एलसीएम आएगा या तो वो 0 होगा या तो वो 5 होगा। तो ये वाला भी संख्या कट गया। तो आपके देखिए दो आंसर तो ऐसे ही कट गए। अब यहाँ से आप करिए 16 और 36 का, और दूसरा है आपका 24 और 28 का। तो अगर आपका जो में निकालना निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ से हम लोग 16 और 36 को करते हैं तो 2 से क्या किए तो कितना, 8 और 18, फिर 2 से किए तो कितना आया, 4 और 9, फिर 2 से किए तो 2 और 9, फिर 2 से किए तो 1 और 9, फिर अपन कितना से कर देंगे, 3 से करेंगे तो 1 और 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 1। तो यहाँ देखिए एलसीएम हम लोग का कितना आ रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32, 16 3 48, 48 3 144 आ रहा है, ठीक। अब यहाँ देखते हैं 24 और 28 में करते हैं। यहाँ से 2 से भाग दिए तो 12 और 14, फिर 2 से भाग दिए तो 6 और 7, फिर 2 से भाग दिए तो 3 और 7, फिर 3 से भाग दिए तो 1 और 7, फिर यहाँ 7 से भाग दिए तो 1 और 1, ठीक। तो देखिए यहाँ क्या आ रहा है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 24, और 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना होता है, 168। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर 26 + 28 बराबर जो होगा आपका वो सही हो जाएगा।
तो इस तरीके से भी आप उस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। ठीक, जहाँ हम लोग केवल किसका यूज़ कर रहे हैं, देखिए व्यापम में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आंसर से जल्दी फास्ट बनते हैं। ठीक, तो इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको ज़रूर देखिएगा कि यदि ए और यहाँ बी, देखिए यहाँ पास बहुत बड़ा पॉइंट दिया है कि अगर ये इस तरीके का दिया ए और बी, कोष्टक को देखिएगा तो ये किसको बताता है, ए और बी के एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक को। देखिए यहाँ बोला है ना ए और बी है तो एलसीएम बता रहा है, और इस तरीके का ए और बी हो मतलब बड़े वाले ब्रैकेट में, तो ये क्या बताता है, ए और बी का एचसीएफ। ठीक, अब देखिए यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ क्या दिया है, कोष्टक में दिया है 37 और 23, फिर कोष्टक बंद, फिर यहाँ दिया x + 5 बराबर यहाँ दिया है 6 और 4, ये दिया है छोटा कोष्टक में। जब छोटा कोष्टक का बात करता है तो ये किसको बता रहा है, इनके एलसीएम के। तो 6 और 4 का हम लोग को क्या बोल रहा है यहाँ डायरेक्टली एलसीएम, यहाँ 37 और 23 का क्या बोल रहा है आपको एचसीएफ। ठीक है, गुणा में क्या है यहाँ पास x + 5। अब देखिए 37 और 23 दोनों कैसी संख्या हैं, अभाज्य, या फिर इसको आप लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइम नंबर है। तो इनका जो एचसीएफ आएगा, कभी भी किसी भी प्राइम नंबर का एचसीएफ कितना आता है, 1 आता है। तो 1 × x + 5। और देखिए 6 और 4 का एलसीएम। ठीक, तो 6 और 4 को अगर आप ऐसे करेंगे तो क्या हो रहा है, देखिए 2, यहाँ 3, यहाँ 2, फिर 2, 3, फिर 1, फिर 3, फिर 1, फिर 1, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, तो एलसीएम कितना आ गया 12। तो यहाँ से देखिए हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 में से 5 को हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, तो x बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। तो देख सकते हैं इस तरीके से हमारा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन केवल एक बार आया है, 2016 में आया था, उसके बाद ये आया नहीं है। तो हॉस्टल वार्डन में बहुत ज़्यादा चांस है कि पूछ लिया जाए। ठीक, क्योंकि व्यापम में एक चीज़ होता है कि अगर एक टाइप का क्वेश्चन आया है तो उसी टाइप का रिपीटेड क्वेश्चन भी आता है। हो सकता है नंबर वैल्यू चेंज हो, पर वही क्वेश्चन कई बार तो वही क्वेश्चन ही आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि 2 अभाज्य संख्याएं x और y, ठीक है, का लघुत्तम समापवर्तक 161 है, तो 3y - x का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, LCM of 2 prime number x and y, x is greater than y is 161, then the value of 3y - x। देखिए यहाँ एक चीज़ बोल दिया कि x यहाँ बड़ा है किससे, y से, और दूसरा चीज़ क्या बोल रहा है कि दोनों क्या है, अभाज्य। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस 161 को बांटेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, तो 7 से भाग जाएगा, 7 से कितने बार में जाएगा, 23 बार में, फिर ये 23 से चले जाएगा 1 बार में। तो देखिए इसका गुणनफल जो आया कितना आया, 7 × 23। तो यहाँ हम लोग अगर ये अभाज्य संख्याएं हैं और x बड़ा है y से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ x का वैल्यू कितना हो जाएगा 23 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि इसको तोड़े हैं बस। अब यहाँ अगर उसका वैल्यू रख दें, x बराबर 23 और y बराबर 7, तो हम लोग क्या रखेंगे, 3 × y, 3y है तो 3 × y - x। ठीक है, तो 3y मतलब 21 - 23, 21 में से 23 घटाएंगे तो आपके पास 2 तो आ रहा है, लेकिन ये साइन क्या होगा, माइनस, क्योंकि बड़े वाले में क्या साइन है, माइनस। तो आपका सही आंसर क्या होगा, -2। तो इस तरीके से आज हम लोग 5 क्वेश्चन देखे हैं इसके एचसीएफ एलसीएम के इस पार्ट में, और उसके साथ ही फार्मूला देखें। यही आपका बेसिक फार्मूला है जो आपके काम आएगा, तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।